चले, गुड आफ्टरनून। चलो, कैसे सब लोग? एकदम मज़े में। चलो, वेलकम टू सीएमए फाउंडेशन। ओके, खाना हो गया सबका? कौन खा के नहीं है? क्यों? डाइटिंग कर रहा है? कुछ फास्ट रखा है? कुछ अच्छी लड़की मिले उसके लिए वगैरह? टाइम क्यों नहीं मिला? क्या काम कर रहा था? इतना बिजी क्या था? खाना खाने का रे मस्त एकदम। बस ज़्यादा मत खाना, सोना मत क्लास में, ठीक है ना? ओके, बाकी सबने खाना खा लिया? एकदम एकदम जोश में सब लोग? पक्का? क्या बात है। ओके, तो बच्चों, वेलकम टू सीएमए फाउंडेशन। मेरा नाम है राज आउटे। राज नाम तो सुना होगा आपने। थैंक यू सो मच, ठीक है ना? ओके, तो बच्चों मैं आपको सीएमए फाउंडेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। पिछले में बच्चों फाउंडेशन में मैथ्स वाला पार्ट आपको करण से पढ़ाएंगे और स्टैट्स वाला पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, राइट ना? अब मुझे बताइए, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, देखने दो मुझे, यूट्यूब वाले सब आगे क्या रहे? सुन पा रहे क्या मुझे यूट्यूब वाले बच्चे? चलो बेटा, हाँ मैं दिख तो रहा है उनको। सबको आवाज आ रही है? यूट्यूब पे बच्चे लाइव है, आवाज आ रही है क्या? क्या बात है। हर्ष, वेदांत, कोमल, गुड आफ्टरनून बेटा जी, गुड आफ्टरनून। सबको आवाज आ रही है मेरे अच्छे से? चलो तो शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, मुझे बस पहले बताइए, आपका फर्स्ट डे राइट ना? कितने बच्चे आज से ज्वाइन हुए? आज से ज्वाइन हुए बेटा जी। आपका नाम क्या है? अवनी। कहाँ से आप? पुणे से हो। आपका नाम? कांचन। कहाँ से हो? पुणे से हो। महक। कहाँ से बेटा? नासिक से हो। ओके। गोपी। कहाँ से बेटा आप? गुजरात से हो? क्या बात है, वेरी गुड। ओके, ठीक है। क्यों लगाया तूने? मंदिर जाके आया? रोज लगाता है? क्या बात है। इतने पाप क्यों करने का मंदिर जाना पड़ता है? पाप बहुत किए गए तूने? नहीं, हम देखो मंदिर जाते ही नहीं हम लोग, एकदम पुण्यवान लोग हैं हम लोग। नहीं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, जाने को बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बच्चों सुनो, मुझे लगता है अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप में ऐसे कितने बच्चे जिनका 11-12 मैथ्स नहीं था? इतने से बच्चे मैथ्स नहीं था, मतलब मैथ्स लिया नहीं था या दिया नहीं था? वो लिया नहीं था। क्यों? हाथ नीचे करो। क्यों लिया नहीं था? डर लगता है मैथ्स से? ब्रेक लिया था मैथ्स से? ब्रेक लिया था ना, बहुत पढ़ाई हो गया ना तो बेटा। हाँ, कभी बस चला तो बेटा सांस लेने से ब्रेक ले लेगा तो? नहीं नहीं, बहुत हो गया सांस लेके, ठीक है ना? गर्लफ्रेंड है क्या तेरी? गर्लफ्रेंड है क्या? ब्रेक मत लेना, लाइक किसी और के साथ चली जाएगी। हाँ, ओके। तो बाकी लोगों ने मैथ्स क्यों लिया नहीं था? टफ लगता है मैथ्स? दिया नहीं कॉलेज ने, बस ये बेइज्जती अपनी, ठीक है ना? टफ लगता है? बहुत टफ लगता था ना? लेकिन बच्चों टेंशन मतलब बच्चों, सीएमए फाउंडेशन पर मैथ्स में जी बहुत सिंपल है। इसमें दो पार्ट है बच्चों। पहला बच्चों पार्ट है मैथमेटिक्स, सेकंड पार्ट है बेटा जी स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैट्स तो स्कोरिंग है ही। ओके बेटा, स्टैट्स तो स्कोरिंग बेटा है। मतलब इसके पहले अगर आपका स्कूल में अगर आपका मैथ्स कितना भी वीक होगा, कितना बेटा मैथ्स आपका सीएम फाउंडेशन जी, ओके, बट आपका मैथ्स बेटा कितना बेटा वाहियात भी रहेगा तो टेंशन मतलब बच्चों, यहां पे बेटा सीएमए फाउंडेशन में तुम पास तो हो ही जाओगे। पर इंस्टीट्यूट क्या बोलता है? 100 में से ले कितना बेटा ने अपने को 40। लेकिन मेरा आप आपको आज बेटा बोलता हूं, आपका पासिंग आपके दिमाग में रखना 60 मार्क। कितना बच्चा रखना है? 60 मार्क का। आप में से हर एक बच्चे को 60 मार्क आएंगे, ये हमारा बच्चों भरोसा है और आपको भरोसा खुद के ऊपर रखना पड़ेगा, हम उसके लिए एफर्ट्स लेंगे। दो बच्चों पार्ट है मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स। उसमें से बेटा स्टैट्स वाला पार्ट मैं आपका लूंगा। अब स्टैट्स वाले पार्ट के लिए आपको मैथ्स पहले आता होगा नहीं आता होगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। स्टैट्स सबके लिए नया रहता है। ओके, आप में किसी ने स्टैट्स पहले पढ़ा है कभी? किसी ने? आपने पढ़ा है बेटा? ओके, 10 में पढ़ा है। बाकी लोगों ने? मतलब ज्यादा पढ़ा थोड़ा पढ़ा है? थोड़ा पढ़ा है।
मुझे ज़्यादा पता नहीं बेटा आपको, मैं कुछ भी पढ़ा लूँगा, पढ़ लोगे तुम लोग, गलत पढ़ाओ तो भी भाव मान लोगे। हाँ चलता, अच्छी बात है। हाँ भरोसा है, क्या बात है, शानदार, थैंक यू। ओके चलो बेटा, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो, अपना जो फाउंडेशन बच्चों मैथ्स है ना, बहुत मस्त टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल डेटा, सेकंड टॉपिक है सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, मीन मीडियन मोड, कभी नाम सुनोगे आपने? हाँ बस बस वही है, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है कोरिलेशन, नाम सुनोगे आगे जाके बेटा जी, राइट नाम। उसका बच्चों नेक्स्ट वाला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, पढ़ा बेटा, प्रोबेबिलिटी को पढ़ा है क्या आप लोगों ने? कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, यस बेटा प्रोबेबिलिटी, राइट ना। ये टॉपिक बच्चों आपके फाउंडेशन के बच्चों स्टैट्स में, और स्टैट्स एकदम सिंपल बेटा जी, राइट ना। तो स्टैट्स में हम इस तरह से पढ़ेंगे कि स्टैट्स में 90% तो मार्क आने ही चाहिए, 10 तक का भगवान के लिए, वो तुम्हारी मर्जी, देना बच्चों दो, नहीं तो 100 आउट ऑफ 100 लेके आए तो भी चलेगा, पर 90 से मार्क तो मिलेंगे, मतलब मिलेंगे बेटा अपने को, पक्का। चलो तो शुरू करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डेटा या स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। चैप्टर के नाम में लिखा है डेटा। सब बुक्स बंद करो, कोई जरूरत नहीं बुक्स की। ओके बेटा, मैं बुक्स में से पढ़ाता नहीं बेटा जी, ओके बिना बुक के पढ़ेंगे आप लोग, चलेगा? ओके आज पढ़ के आए मैं, आज आता है मेरे को। चलो बेटा मुझे बताओ, नाम का चैप्टर का बच्चों नाम क्या है? स्टैटिस्टिकल डेटा। नाम में क्या लिखा है? डेटा। ये डेटा क्या होता है रे? यस, डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन। अगर मैंने आप सबके नाम पूछा वो डेटा है। अगर बच्चों मैंने आप सबके मार्क्स पूछे वो क्या है? डेटा। अगर मैंने आप सबके आपके पता नंबर पूछा वो भी क्या बेटा जी? डेटा। तो कोई भी टाइप की जो इंफॉर्मेशन वो क्या होता है? डेटा। तो डेटा मतलब एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डेटा। अब यार इस चैप्टर में हमें बेसिकली डिस्कस क्या करना है? डेटा क्या होता है, डेटा के अलग अलग टाइप क्या होते हैं, डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, डेटा बच्चों कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। एकदम सिंपल स्कोरिंग चैप्टर बेटा जी। इस चैप्टर में एक भी मार्क जाना नहीं चाहिए, हमें आउट ऑफ मार्क लेके आना है, चलेगा? यस। बस मैं तो इतना बता रहा बच्चों, जब स्टैट्स वाला बच्चों पाठ में शुरू कर रहे हैं, बस स्टैट्स में एकदम परफेक्ट करा के दूंगा, मास्टर में बच्चों गारंटी है। बस मेरा एक ही कंडीशन है, लेक्चर के लिए छुट्टी मारने का नहीं है, क्योंकि स्टैट्स में पूरा स्टैट्स लिंक में। ओके एक दिन में छुट्टी मारा बच्चों, नेक्स्ट जाओगे क्या अच्छा लगेगा अपने को, राइट ना बच्चों। इस लेक्चर बंक करने का नहीं है। लेक्चर तुम बंक करते हो क्या तुम लोग? कसम खाओ, मेरी नालायक हो, मर जाऊंगा मैं, कसम खाओ। लेक्चर बंक करो तुम लोग, पक्का नहीं ना? हाँ करने का भी नहीं, ठीक है ना? तुम लोग में नहीं करने का, ठीक है ना? आज से हाँ, गोपी बहू करने का नहीं, ठीक है ना? हाँ हाँ, अरे फेमस है एकदम। चलो शुरू करो। हाँ बच्चा अभी देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले में देखना है टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा एज पर कलेक्शन, टाइप्स ऑफ डेटा एज पर कलेक्शन। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है एज पर कलेक्शन डेटा के दो टाइप होते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। दोबारा बताओ, एज पर कलेक्शन टाइप कितने होते हैं? दो। कौन से बच्चे होते हैं? प्राइमरी डेटा और क्या होता है? सेकेंडरी डेटा। लेक्चर के बेटा स्टार्टिंग बता चाहूंगा बेटा जी, मेरे हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है, तो राइटिंग में जाने का नहीं है बेटा। हुआ क्या बता देगा बच्चों, बचपन राइटिंग बहुत अच्छी थी बचपन में मेरी, ठीक है ना? तो बचपन में क्या हुआ, मुझे एक बार ऐसे फर्स्ट प्राइज मिला राइटिंग के लिए, मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था मेरे को। तो फिर में क्या होता है कि आदमी को ईगो जा जाता है, हवा में चला गया, सर राइटिंग बेटा खराब हो गया मेरी, ठीक है ना? सच में, कसम से, तुम्हारी कसम बेटा, मर नहीं जाओ, टेंशन मत लो, आज से बहुत कसम खाई मैंने, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना? ओके चलो बताओ, एज पर कलेक्शन टाइप कितने होते हैं? दो। कौन से होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। अब समझो ये क्या होता है? ऐसा डेटा जो खुद से कलेक्ट है, जो खुद से कलेक्ट किया वो क्या होता है? प्राइमरी। जो खुद से कलेक्ट किया वो क्या होता है? प्राइमरी। जो किसी और से चुराया वो क्या होता है? सेकेंडरी। अगर आपने खुद डेटा कलेक्ट किया तो प्राइमरी, किसी और ने कलेक्ट किया यूज कर रहे हो आप तो क्या होगा? सेकेंडरी। एग्जाम्पल दूंगा बेटा जी, मान लो क्रिकेट की मैच है, आपने खुद मैच देखी, आपको स्कोर पता चला, ये आपके लिए क्या है? प्राइमरी डेटा। सपोज मान लीजिए बेटा जी आपने मैच देखी नहीं, दोस्त से आपने स्कोर सुना, मैच देख कौन रहा है? दोस्त, उसके लिए क्या है?
प्राइमरी। डेटा यूज बेटा कौन कर रहा है? आप। वो आपके लिए क्या है? सेकेंडरी। पक्का? अगर बच्चों में पढ़ाई की बच्चों पढ़ाई की बेटा अगर मैं बात करूंगा पढ़ाई की, तुम एग्जाम पेपर लिखो नाले को, पेपर तुम लिख रहे हो, मान लो पेपर के लिए तुमने खुद पढ़ाई करके पेपर लिखा, खुद पढ़ाई किया पेपर लिखा, वो क्या हो गया? प्राइमरी डेटा। सपोज कुछ नहीं आ रहा है अपने को, दोस्त का कॉपी किया, कॉपी के बच्चे क्या हो गया? सेकेंडरी। खुद लिखा तो प्राइमरी, कॉपी किया तो सेकेंडरी। पक्का? आपको क्या लगता है कौन सा डेटा ज्यादा रिलायबल है, प्राइमरी या सेकेंडरी? अरे प्राइमरी में खुद डेटा कलेक्ट किया है, आपको पता रहेगा ये सही या फिर गलत है। सेकेंडरी में क्या है? दोस्त का कॉपी किया, मान लो छपरी दोस्त है आपका, वो खुद भी फेल हो गया, आपको भी क्या करेगा? फेल करेगा। हाँ क्या बेटा जी? तो सेकेंडरी में क्या है? इतनी गारंटी नहीं होते। मोर रिलायबल कौन है बेटा जी? प्राइमरी। सेकेंडरी इतना रिलायबल नहीं है। कोई तकलीफ? पक्का। हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ डेटा एज पर कलेक्शन। हेडिंग याद रखना, एज पर कलेक्शन। टाइप कितने होते हैं? 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। खुद से कलेक्ट किया तो प्राइमरी, किसी और का लिया तो सेकेंडरी। आगे बढ़ी चलेगा? कोई तकलीफ? ओके। नेक्स्ट बच्चों देखिए, अगला बेटा पार्ट है टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा एज पर नेचर। अब ये बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज पर नेचर ऐसा बेटा कहा जाता है, एज पर नेचर, एज पर नेचर डेटा के 4 टाइप है। कितने बच्चों? 4। पहला होता है टाइम सीरीज डेटा। बच्चों पहला क्या होता है? टाइम सीरीज डेटा। तीसरा बच्चों होता है दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा। और चौथा होता है क्वालिटेटिव डेटा। ये सब बच्चों कौन है? हमारे टाइप्स ऑफ डेटा एज पर क्या है? नेचर। बता बच्चों, एज पर नेचर, एज पर नेचर टाइप कितने होते? 4। एज पर नेचर टाइप कितने होते? 4। कौन से यार? टाइम सीरीज, ज्योग्राफिकल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसका मतलब क्या प्लीज समझना अच्छे से। पहला कौन है? पहला बच्चों कौन है? टाइम सीरीज डेटा। नाम में लिखा है टाइम सीरीज। ऐसा डेटा जो आपने कलेक्ट किया है एज पर टाइम, ऐसा डेटा जो टाइम वाइज लिखते हैं वो क्या होता है? टाइम सीरीज डेटा। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए बेटा, अगर मुझे इंडिया की पॉपुलेशन देखने, इंडिया की देखनी मुझे पॉपुलेशन, वो भी अलग अलग साल के लिए। 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 90 करोड़। 2002 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 95 करोड़। 2003 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 104 करोड़। और 2004 में इंडिया की पॉपुलेशन है 110 करोड़। हियर आई हैव कलेक्टेड डेटा अबाउट पॉपुलेशन बट फॉर वेरियस ईयर। जहां पे अलग अलग साल के लिए, अलग अलग टाइम के लिए डेटा लिखते हैं वो क्या होता है? टाइम सीरीज डेटा। कोई तकलीफ? डेटा लिखेंगे एज पर टाइम, यहां पे डेटा क्या होता है? एज पर टाइम होता है। यार ऐसा कहा जाता है, टाइम सीरीज का बेटा और एक नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल डेटा। इसका बच्चों नाम क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल डेटा। ये नाम कहीं पे सुना है? क्रोनोलॉजिकल सुना है? कहां पे सुना है? हाँ अकाउंट्स में। अकाउंट में कहां पे सुना है? बोल बोल बोल। यस जर्नल में। बहुत बड़े बेटा जी। कभी 11वीं में ध्यान दिया था क्लास में? कभी नहीं से 11वीं में कोई पढ़ता? कौन 11वीं में पढ़ाई किया था? ऑनलाइन क्लास थे हमारे सर, हाँ ना। मस्त उधर क्लास चल रहे थे, अपन इधर वेब सीरीज देख रहे थे, इंस्टा पे चैटिंग कर रहे थे, स्नैप डाल रहे थे, हाँ ना। वही किया था ना? याद करो दिन वो अपने वही किया था ना? हाँ वेरी गुड, पता था मेरे को, ठीक है ना? ओके अब देखो नालायक को मैं बता रहा हूं क्या हो गया। ओके सुनो, पर जर्नल में क्या होता है? इन द जर्नल वी रिकॉर्ड डेटा टाइम वाइज। कैसे बच्चों होता है? टाइम वाइज। पर जर्नल में कॉलम है, पहला कॉलम क्या होता है? डेट। जर्नल में क्या होता है? पहली एंट्री होगी 1 तारीख की, फिर होगी
2 तारीख, फिर एंट्री किसकी होगी 3। जर्नल में कभी ऐसा होता करे पहले एंट्री 1 तारीख का पास किया, फिर 10 तारीख का, फिर 3 का, ऐसा होता है बेटा जी। एंट्री बच्चों क्या होती है डेट वाइज। जहां पे डेट वाइज मतलब टाइम वाइज लिखा वो क्या होता है क्रोनोलॉजिकल डेटा। तो हम ऐसे तब बोलते थे इन द जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब टाइम के हिसाब से। समझ आ रहा है बेटा जी। इसके लिए टाइम सीरीज का और एक नाम क्या है क्रोनोलॉजिकल डेटा। कोई तकलीफ? हम पढ़ क्या रहे टाइप्स ऑफ डेटा एज पर नेचर। एज पर नेचर टाइप कितने थे 4। पहला कौन सा है टाइम सीरीज डेटा। जो एज पर टाइम है वो क्या होता है टाइम सीरीज, उसका और एक नाम क्या है क्रोनोलॉजिकल डेटा। सेकंड कौन है ज्योग्राफिकल। यहां पे क्या होता है डेटा हम लिखेंगे एज पर लोकेशन। एज पर लोकेशन, जहां पे डेटा लिखोगे एज पर लोकेशन वो क्या होता है ज्योग्राफिकल डेटा। मतलब देखो अगेन मुझे पॉपुलेशन देखनी है। मैं बोलता हूं महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 20 करोड़ है, पंजाब की पॉपुलेशन 5 करोड़ है, गुजरात की पॉपुलेशन 8 करोड़ है। ओके ठीक है बेटा जी। हियर आई कलेक्टेड पॉपुलेशन बट एज पर स्टेट मतलब क्या आता है लोकेशन। अच्छा डेटा कलेक्ट करोगे एज पर लोकेशन वो क्या होता है ज्योग्राफिकल डेटा। एज पर लोकेशन के लिए बच्चों क्या होता है ज्योग्राफिकल डेटा। कोई तकलीफ यार पक्का। इसका और एक नाम होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेशियल डेटा। बच्चों क्या बोलते हैं स्पेशल। डेटा बच्चों कलेक्ट कैसे करेंगे एज पर लोकेशन, एज पर स्पेस। इसका बच्चों और एक नाम क्या होता है स्पेशियल डेटा। बच्चों नाम क्या होता है स्पेशियल डेटा। कोई तकलीफ यार सबको झेप रहा है? ओके शानदार। जो यूट्यूब पे लाइव सबको समझ में आ रहा है बेटा जी? बताओ जो एज पर टाइम है वो क्या होता है टाइम सीरीज, उसका और एक नाम क्या है क्रोनोलॉजिकल डेटा। जैस पर लोकेशन है वो क्या है ज्योग्राफिकल, उसका और एक नाम क्या है स्पेशल डेटा। अब लास्ट के दो क्वांटिटी और क्वालिटी, बहुत आसान है। जो नंबर में गिन सकते वो क्या है क्वांटिटी, जो गिन नहीं सकते वो क्वालिटी, जो गिन सकते वो क्वांटिटी, जो गिन नहीं सकते कैसे मार्क्स। क्या मार्क्स आपको नंबर में गिनना आता है क्या 20 मार्क 40 मार्क 50 मार्क। अगर मार्क्स को बच्चों अगर आप नंबर में गिन सकते हो तो मार्क्स कौन है क्वांटिटी, और जो नंबर में गिन नहीं सकते वो क्या है क्वालिटी। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आप बताएंगे इज इट क्वांटिटी और क्वालिटी। ट्राई करेंगे। आपकी हाइट, हाइट क्या है क्वांटिटी है क्वालिटी। हाइट नंबर में गिनना आएगा 4 फुट 5 फुट 2 फुट गिनना आएगा बेटा जी। ये बेटा कौन है आपकी क्वांटिटी। वेट वजन, वेट क्या है क्वांटिटी, नंबर गिन सकते बेटा जी। फिर कलर, कलर क्वांटिटी क्वालिटी। क्या कलर को नंबर गिन सकते हैं? ऐसा होता है क्या ये 4 काला है, ये 5 काला है, ये 10 काला, गिन सकते बेटा जी। हम क्या बोले यू कैन कंपेयर इट। कोई ज्यादा काला है, कोई कम काला है, कोई ज्यादा गोरा है बेटा, यू कैन कंपेयर इट, यू कैन नॉट काउंट इट। तो कलर को आप नंबर में गिन नहीं सकते, तो कलर कौन है बेटा आपकी क्वालिटी। नेक्स्ट आपका जेंडर, जेंडर मेल फीमेल क्या है क्वालिटी। जेंडर गिन सकते हैं बेटा जी। ऐसा होता है क्या ये आदमी 5 मेल है, ये 6 मेल है, कोई 8 मेल, गिन सकते हैं बेटा जी नहीं ना। ये कौन है बेटा आपकी क्वालिटी, इसे नंबर में गिन नहीं सकते। अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके नेक्स्ट हैबिट, हैबिट आदतें। मान लो बेटा आपको पीने की आदत है पानी, सबके अपने में शौक है बेटा ठीक है ना। हाँ ओके मान लो बेटा आपको पीने की आदत है राइट ना। ओके अब बताइए क्वांटिटी है क्वालिटी है क्वालिटी है। क्या नंबर गिन सकते बेटा जी नहीं, यू कैन कंपेयर। कोई ज्यादा पीता है, कोई कम पीता है, कोई पीता ही नहीं। हाँ पानी बेटा, पानी की बात करें हम लोग ठीक है ना। अच्छी अच्छी बातें करो ठीक है ना। हाँ एकदम पाप लगेगा। हाँ ओके तो भाई साहब जो अगर नंबर में गिन सकते बच्चों क्या होता है क्वांटिटी, गिन नहीं सकते वो क्वालिटी। कलर, नेशनल कलर, उसके बाद जेंडर। ओके बेटा फिर आपकी हैबिट, ये सारे बेटा कौन आपके क्वालिटी। आपकी नेशनैलिटी क्या है नेशनैलिटी क्वांटिटी क्वालिटी। तुम सबकी नेशनैलिटी क्या है इंडियन, कोई नंबर है उसके लिए
कैंडे निकल नंबर 5, 10, 100 कोई नंबर है बेटा जी नहीं है, तो यू कैन कंपेयर इट। ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ओके बेटा, यू कैन कंपेयर इट, यू कैन नॉट काउंट इट। बच्चे ये भी कौन है आपकी क्वालिटी। अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके, क्वांटिटी मतलब जो गिन पाएंगे नहीं गिन पाएंगे, गिन पाएंगे तो क्या लिखेंगे? इट कैन बी काउंटेड। जो काउंट कर पाएंगे वो क्या है? क्वांटिटी। और यहां पे क्या बोलेंगे? इट कैन नॉट बी काउंटेड। जो काउंट कर नहीं सकते वो क्या होता है? क्वालिटी। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ क्वांटिटी? बोलो बोलो ना। मार्क्स, फिर हाइट, हाँ बोलो, और वेट। ओके, ये सारे बच्चों को ना आपके क्वांटिटी। एग्जांपल ऑफ क्वालिटी, कलर, फिर जेंडर, फिर नेशनैलिटी, फिर हैबिट। ये सारे बच्चों को ना आपके क्वालिटी है। कोई तकलीफ यार? अब सुनना, ऐसा कहा जाता है क्वांटिटी का और एक नाम होता है वेरिएबल। क्या बच्चों होता है? वेरिएबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल। बच्चों वेरिएबल किसका नाम है? क्वांटिटी का। और क्वालिटी का नाम होता है एट्रीब्यूट। बच्चों क्या होता है? एट्रीब्यूट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। अगर कोई बंदा आपको पूछेगा बच्चों बताइए आपके एट्रीब्यूट्स क्या है, तो क्या पूछ रहा? आपके क्वालिटीज क्या है बेटा? बच्चों एट्रीब्यूट किसका बच्चों नाम है? क्वालिटी का। झेप रहा है क्या? रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से। टाइप्स ऑफ डेटा एज पर कलेक्शन। एज पर कलेक्शन टाइप कितने? दो। कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। खुद कलेक्ट किया तो प्राइमरी, किसी और का लिया तो सेकेंडरी। ज्यादा रिलायबल कौन है? प्राइमरी, पक्का। एज पर नेचर, एज पर नेचर टाइप कितने? 4। कौन कौन से? टाइम सीरीज, ज्योग्राफिकल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो नंबर में गिन सकते वो क्वांटिटी, जो गिन नहीं सकते वो क्वालिटी। एज पर टाइम है वो क्या है? टाइम सीरीज। एज पर लोकेशन, ज्योग्राफिकल। टाइम सीरीज का और एक नाम क्या है? क्रोनोलॉजिकल डेटा। ज्योग्राफिकल का और एक नाम क्या है? स्पेशल डेटा, पक्का। क्वांटिटी का और एक नाम वेरिएबल, और क्वालिटी का एट्रीब्यूट। स्टार्ट का जितना बच्चों पार्ट है क्लास में बेटा याद होना चाहिए। याद हो रहा है बेटा सबको? कोई तकलीफ? सबको झेप रहा है? ओके, कैन आई गो हेड? पक्का, चलो। स्पीड ठीक है ना? फास्ट हो रहा है? पक्का ठीक है? स्पीड एकदम आराम से? ओके। कर ये बच्चों अगर आपको समझा होगा ना, अब हम नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी क्या होता है? जो गिन सकते हैं, जो गिन पाएंगे वो क्या होता है? क्वांटिटी। अब समझिए इस क्वांटिटी के टाइप क्या होते हैं। बेटा ऐसा कहा जाता है क्वांटिटी के 2 टाइप होते हैं। वन इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस। दोबारा बताओ, टाइप कितने होते क्वांटिटी के? 2। कौन से होते? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। अभी क्या होता है समझिए। ऐसा डेटा जो आप एग्जैक्टली बता सकते हो इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट। जो एग्जैक्टली बता पाएंगे वो क्या आता है? डिस्क्रीट। और जो एग्जैक्टली बता नहीं सकते उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। मैं दोबारा बता रहा हूं, एग्जैक्टली बता पाएंगे तो डिस्क्रीट, नहीं बता पाएंगे तो कंटिन्यूअस। एग्जांपल दूं? बच्चों मान लीजिए मेरे पास कुछ बच्चों के मार्क्स है 10, 20, 30, 40, 50। कुछ सवाल पूछता हूं मैं आपसे। यहां पे दूसरे बंदे के मार्क्स कितने? 20। तीसरे बंदे के 30। पांचवें बंदे के 50। पक्का? तो क्या मार्क्स आप यहाँ पे एग्जैक्टली बता पा रहे हो? हाँ सर। दूसरे कितने मार्क्स है? 20। तीसरे के 30। तो जहां पे आप एग्जैक्टली बता पाओगे वो क्या होता है? डिस्क्रीट। तो बच्चों मार्क्स तो अगर आप एग्जैक्टली बता पा रहे हो तो वो कौन है? आपका डिस्क्रीट है, पक्का। वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए, एक मिनट, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग सच मार्क्स। जिनको 0 से 9 मार्क मिले, से 8 लोग हैं।
जिनको 10 से लेकर 19 मार्क मिले 7 लोग हैं, जिनको 20 से लेकर 29 मार्क मिले से 6 लोग हैं, और 30 से 30 मार्क्स वाले 8 लोग हैं। अगर मैं उससे पूछूंगा, बताओ बच्चों, ये जो 7 लोग हैं, ये जो 7 लोग हैं, इस 7 में से दूसरे बंदे के मार्क्स कितने हैं? कुछ तो बोलो। वो 10 19 के बीच में, बट एग्जैक्टली कितने? 11 12 13 पता है क्या आपको? तो क्या यहां पे मार्क्स आप एग्जैक्टली बता पा रहे हो क्या? नहीं। तो यहां पे एग्जैक्टली बता नहीं सकते, वो क्या होता है? कंटिन्यूस। एग्जैक्टली बता पाएंगे तो डिस्क्रीट, नहीं बता पाएंगे तो कंटिन्यूस। अरे झेपते का पक्का सबको झेपा बेटा जी? गुड। अब सुनना, आगे बता पढ़ रहा हूं। अगर सुबह समराइज करने जाऊंगा तो क्या ना इसे ऐसा डेटा जो सिंगल सिंगल नंबर में वो क्या आता है? डिस्क्रीट। जो सिंगल नंबर में वो क्या होता है? डिस्क्रीट। और जो ग्रुप में होता है वो क्या है? कंटिन्यूस। देखो ना, यहां पे डेटा सिंगल नंबर में क्या, तो वो कौन है? डिस्क्रीट है। यहां पे सिंगल नंबर या ग्रुप है? जब ग्रुप है वो होता है क्या है? कंटिन्यूस। समझा? दोबारा बताओ। एज पर नेचर 4 टाइप थे, उसमें जब हम क्या बच्चों पढ़ रहे हैं? क्वांटिटी। क्वांटिटी के टाइप कितने होते हैं? 2। कौन से होते हैं? डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। एग्जैक्टली बता पाएंगे तो डिस्क्रीट, नहीं बता पाएंगे तो सिंगल सिंगल नंबर में डिस्क्रीट, और ग्रुप में पक्का। और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए मैं ऐसे बोलता हूं, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग सच मार्क्स। 10 मार्क वाले 5 लोग हैं, 20 मार्क वाले 8 लोग हैं, 30 मार्क वाले 6 लोग हैं, 40 मार्क वाले 5 लोग हैं। यहां पे जो 8 लोग हैं, यहां पे जो 8 लोग हैं, 8 में से दूसरे बंदे के मार्क्स कितने? 20। तीसरे के मार्क 20। ये जो 6 लोग हैं, 6 में से दूसरे के मार्क 30, तीसरे के। बता पा रहे हो? तो क्या यहां पे मार्क्स आप एग्जैक्टली बता पा रहे हो क्या? तो ये कौन है? डिस्क्रीट। वैसे बच्चों दिख रहा बेटा जी, डेटा ग्रुप में सिंगल सिंगल नंबर में, ग्रुप में सिंगल नंबर है। अरे हूं क्या, क्या है उधर है? क्या पूछा आपको? ग्रुप है सिंगल नंबर है, प्लस सिंगल नंबर है बेटा जी। जब सिंगल नंबर है वो क्या आता है? डिस्क्रीट। जब सिंगल नंबर वो क्या आता है? डिस्क्रीट। पक्का बच्चों? तो ये भी कौन है? डिस्क्रीट है। यार अब कंफ्यूजन ये है, ये भी डिस्क्रीट है और ये भी डिस्क्रीट है, फर्क क्या है दोनों में? हाँ, यहां पे क्या दिया बता क्या बच्चों? 10 मार्क वाले कितने बच्चे? 5। 20 मार्क वाले? अगर 10 मार्क वाले 5 बच्चे, तो क्या नहीं से 10 मार्क 5 बार रिपीट हो रहे? 20 मार्क वाले अगर 8 बच्चे, तो क्या नहीं से 20 मार्क 8 बार रिपीट हो रहे? तो कोई भी चीज जितनी बार रिपीट होती है, कोई भी चीज जितनी बार रिपीट होती है, नंबर ऑफ रिपीटिशन इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। अगर 10 मार्क वाले 5 लोग हैं, तो क्या ना से 10 मार्क 5 बार रिपीट हो रहे, तो क्या ना से 10 मार्क की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 है। 20 मार्क वाले 8 लोग हैं, मतलब 20 मार्क 8 बार क्या हो रहे? रिपीट। उसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी। कोई भी चीज जितनी बार क्या आते हैं? रिपीट, इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। 10 की फ्रीक्वेंसी 5, 20 की फ्रीक्वेंसी 8, 30 की 6। अब मुझे बताओ, क्या ये डेटा डिस्क्रीट है क्या? क्या ये डेटा डिस्क्रीट है क्या? सर दोनों में सिंगल नंबर है, दोनों क्या है? डिस्क्रीट है। बस फर्क क्या है? एक में फ्रीक्वेंसी है, एक में फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो क्या नाई से डिस्क्रीट के 2 टाइप होते हैं। एक क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। दूसरा बच्चों क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। नालायक को दोबारा बताओ, टाइप कितने डिस्क्रीट के होते हैं? 2। एक क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। दूसरा बच्चों क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। कोई तकलीफ? समझा? ऊपर से क्या? वो टाइप कितने होते हैं बच्चों? 2। डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी एंड डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। कोई तकलीफ? सबको समझा? चलो शानदार, रिवाइज करते हैं, फिर से बताओ। क्वांटिटी के 2 टाइप कौन से होते हैं? डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। सिंगल नंबर मतलब डिस्क्रीट, ग्रुप मतलब? पक्का बेटा जी। डिस्क्रीट के 2 टाइप कौन से होते हैं?
डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी एंड विथ फ्रीक्वेंसी. ओके, अब एक काम करेंगे, ये सब लिखना चलेगा, समझ के लिखो. चलो छात्र बच्चों नाम लिख के स्टैटिस्टिकल डेटा. नया बुक बना है स्टैट्स के लिए? लाया नया बुक? या तो बाकी लोग कर ले, क्या नहीं लाया तो सिर्फ बच्चों स्टैट्स के बच्चों अपने 200 मार्क के बेटा जी ऑलमोस्ट 1.5 बुक भरने वाला है. इतने प्रैक्टिस से अपन करेंगे, ठीक है ना. इससे नया बुक बनाओ. बाकी यूट्यूब वाले सब बच्चे कंफर्टेबल है क्या? कौन को लाइव है? वेदांत है, अखिलेश है, हर्ष, कोमल, बाकी जितने बच्चे लाइव है सबको समझ में आ रहा है क्या रे? भाई कैसा है तुमको सेम फाउंडेशन? अच्छा लग रहा है सेम फाउंडेशन? मजा आ रहा है हर एक सब्जेक्ट में? मेन 12th तक सब घर में बैठे थे ना, अभी तो अच्छा रहता ना क्लास में आके भी. इसके नीचे लो चलेगा? आज बर्थडे है ना मयूर सर का. कुछ पार्टी और ले रहे हैं कि ले लेना कि नहीं लेना? पार्टी नहीं मिला तुम लोगों को? एकदम गलत है, ऐसे जानबूझ के मिस कर लेक्चर बंक करते हैं वो. जब आएंगे तो पार्टी मांगना क्या? कल नहीं से परसों आने वाले हैं. कल भी शेड्यूल सेम रहेगा बच्चों, कल भी शेड्यूल सेम रहेगा. कल भी फर्स्ट लेक्चर 1:30 को रहेगा. जल्दी आके मत बैठना. तुम बस आराम से मंदिर जाके आना और तू नाला कल खा के आना. इसके नीचे करो और ठीक है. अभी कितने बच्चे पुणे के बाहर के? पुणे के बाहर के. आप कहाँ से हो? सोलापुर से. औरंगाबाद आपने बताया, नासिक से. बाकी सब पुणे से. दोस्तों को मिले कि नहीं रिजल्ट के बाद? दोस्तों को मिले कि नहीं रिजल्ट के बाद? मिले कि नहीं मिले? पार्टी वगैरह किया? तुम्हारा दोस्त क्या कर रहे हैं अभी? कुछ पूछा, बात किया किसी से? मैं सो रहा, ऐश कर रहे ना एकदम.
ऐसा होता है। अभी कभी जब तुम कॉलेज में अगर मिलोगे ना, कॉलेज एडमिशन चालू चालू होगा ना, तुम्हारे कॉलेज में चालू होगा ना, तब ऐसे 200 मिलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, अरे क्या काई के लिए कर रहा है सीए में, मस्त अपन जिंदगी ऐसे जी रहे हैं, मस्त मूवी के लिए, कुछ की बात सुनने का नहीं, क्या अच्छे से पढ़ाई करना तुम लोगों को, बोलो उनको भी तो लेके आने का। उनको तुम भी पढ़ाई करो, हाँ। क्या क्या? अरे कुछ नहीं, हम लोग है रे, संभाल लेंगे, टेंशन मत ले। हो गया? अब ये लिखो, से एग्जाम्पल लिख रहे हैं सब लोग प्रॉपर। अंतरिक्ष कौन सी बुक बेटा जी, कौन सी बुक बोल रहे हो? बाकी बेटा मैथ्स का पीडीएफ तो मिल ही जाए, टेंशन मतलब जो मैथ्स का नोट्स उसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, टेंशन मतलब उसका। और बाकी अगर आप एडमिशन हो गया तो बेटा बुक्स का हार्ड कॉपी मिल जाएगा आपको। हाँ। ज़्यादा मजा किस में आता है, फाउंडेशन में किस सब्जेक्ट में आता है? ज़्यादा मजा किस सब्जेक्ट में आता है, ज़्यादा मजा किस में आता है? आपको ज़्यादा मजा अकाउंट में आता है? अकाउंट मस्त लगता है एकदम? इको भी अच्छा लगता है? लॉ भी अच्छा है? मैथ्स खराब है? मैथ्स भी अच्छा है? साइड भी अच्छा है, ओके ठीक है। मतलब मेरे बोलने के लिए बोल रहे हैं मेरे सामने। हाँ। ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स।
चलो थोड़ा फास्ट लिखो, बस इतना लिखो, फिर बाकी बेटा पाठ अपन कल करेंगे इसके आगे का। आज फर्स्ट दिन आराम से पढ़ेंगे। हो गया सबका लिख के? किसका बाकी लिखने का? डन? लिख लिख लिख। चलो बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय, बाकी कल मिलेंगे अपन लोग। ख्याल रखो अपना। वेलकम, टेक केयर। मजा आया? अभी तो शुरुआत है भाई, और